अस्सलाम नाज़रीन, मैं हूं बैरिस्टर शहजाद अकबर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, आज दो बड़ी खबरें हैं, लेकिन उन दो बड़ी खबरों से पहले मैं मुख्तसरन आपको बताना चाहता हूं। कल साइफर केस के अंदर जो साइफर के ट्रायल जज हैं अबुल हसनात साहब, उन्होंने एक अजीब व गरीब किस्म का ऑर्डर किया जो इन डिफाइंस ऑफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट के ऑर्डर की स्पिरिट के था। और अब उन्होंने जो ये साइफर केस है उसकी रिपोर्टिंग से, उसके ऊपर बात करने से, ना सिर्फ अखबारात में बल्कि टीवी में और सोशल मीडिया पे भी पाबंदी का ऐलान कर दिया है। खैर, ये बड़ी फजूल सी और अजीब सी बात है। वो लीगल सतह पे तो पाकिस्तान में देखा जाएगा, लेकिन मैंने कल ट्वीट करके इस बात का ऐलान किया था कि अब से मैं बाकायदा तौर पर जो साइफर केस के अंदर होने वाली प्रोसीडिंग्स को रिपोर्ट किया करूँगा। मैं अपने उस ऐलान पे बिल्कुल कायम हूँ और अब मैं अपने वीलॉग में एक एडिशनल वीलॉग, जब भी ये इसकी हेयरिंग होगी, वो साइफर केस डायरी के नाम से उसका एक सिलसिला शुरू कर रहा हूँ। उसका पहला सिलसिला आज करूँगा। जैसे मेरे पास तमाम इतलात आ जाएंगी, थोड़ा सा लेट हुआ करेगा क्योंकि जाहिर बात है वहाँ रिपोर्टिंग की इजाज़त नहीं है, अंदर सहाफ़ी भी नहीं है, तो बहुत मुख्तलिफ तरीक़ों से हमें वहाँ से इंफॉर्मेशन गैदर करनी पड़ेगी, लेकिन आपके साथ इंफॉर्मेशन पहुँचाता रहूँगा। अब आते हैं, और वो वीलॉग अलग हुआ करेगा डेली के वीलॉग से। अब आते हैं आज के जो टॉपिक्स के ऊपर। आज दो टॉपिक्स हैं। एक तो पाकिस्तान में जारी मीडिया के ऊपर क्रैकडाउन में एक बड़ी खबर आज आपको दूंगा कि उस क्रैकडाउन में एक और टारगेट का आज इजाफा हो रहा है और कुछ दिनों में ये आपके सामने बात आ जाएगी। इस दफ़ा जो निशाने पे सहाफ़ी हैं वो प्रिंट मीडिया के सहाफ़ी हैं और वो कोई सियासी चीज़ें कवर नहीं करते। वो बड़ा टेक्निकल और एक स्पेसिफिक उनका टॉपिक है, इकॉनमी से रिलेटेड। एक्सप्रेस ट्रिब्यून में काम करते हैं शहबाज राना साहब। वो इस वक्त निशाने पर हैं और उनके खिलाफ क्या साजिश हो रही है और क्या डिमांड की जा रही है और ये किस सिलसिले की कड़ी है, इस पे बात करेंगे। और दूसरी आज आपसे बात करेंगे आज जो इस्लामाबाद में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जस्टिस शौकत अजीज सिद्दीकी के रेफरेंस में हुआ, तो उसके ऊपर थोड़ी सी डिस्कशन करते हैं। शुरू करते हैं शौकत अजीज सिद्दीकी साहब वाले रेफरेंस से और उसके बाद हम शहबाज राना वाली खबर पे आते हैं। तो जनाब, शौकत अजीज सिद्दीकी साहब के कल जो समाअत हुई थी आप जानते हैं, उसमें कहा गया कि जो लोग जिनके बारे में बात की जा रही है उनको पार्टी बनाया जाए ताकि उनका मौक़िफ़ सामने आए। और मैंने ये कल ही ट्वीट कर दी थी कि जी इसमें जस्टिस, क्योंकि जब शौकत अजीज सिद्दीकी साहब की जानिब से उनके वकील हामिद खान साहब ने पहले तो अदालत में वो रिलक्टेंट थे कि आप केस को आगे चलाएं, लेकिन जब कोर्ट ने बहुत ज़्यादा पुश किया, एक एंगल नज़र आ रहा था और बकौल जो इस वक्त हुकूमती सहाफ़ी हैं हसन अयूब साहब, उनके कि हामिद खान साहब ना सिंक नहीं कर रहे थे, साथ नहीं चल रहे थे अदालत के, तो उन्होंने भी साथ चलते हुए कल फिर एक लिस्ट ऑफ पर्सन्स डाल दी जिनको वो इम्प्लीड करना चाहते थे। उसमें सबसे ऊपर नाम फौज के सरबराह उस वक्त के जो थे जनरल बाजवा साहब का था, फिर जनरल फैज़ थे और कुछ दीगर ब्रिगेडियर्स थे आईएसआई के, उनका नाम था। मैंने कल ही ये बात कर दी थी कि ये बात अब बड़े दिलचस्प मराहिल में शामिल हो गई है। अव्वल तो ये है कि काजी साहब भाग जाएंगे सारे मामले से, और या तो फिर ये मुझे जनरल बाजवा जो है उस केस में समन होते नज़र नहीं आ रहे। और आज एग्जैक्टली वही हुआ जो कल मैंने प्रेडिक्शन की थी। मेरी प्रेडिक्शन जो थी वो सिर्फ महज इस पूरे कैरेक्टर को देखते हुए थी, मेरे पास कोई अंदर की खबर नहीं थी। और मेरी प्रेडिक्शन जो थी, जो असेसमेंट थी, वो 100% दुरुस्त साबित हुई, क्योंकि आज जो अदालत के अंदर ड्रामा लगा वो देखने से काबिल था। और शुक्रिया है इनका कि जी इन्होंने वो लाइव भी टेलीकास्ट कर दिया, तो हम सब ने खुद देख लिया और आप अपना तज्जिया खुद कर सकते हैं। आज की जो प्रोसीडिंग्स है उसके अंदर सबसे बड़ी जो बात है आपके सामने आ गई है कि काजी साहब जो हैं वो किसी सूरत इस्टेब्लिशमेंट की दी हुई डिक्टेट्स से हटने को तैयार नहीं है। एक तरफ तो उनकी ख्वाहिश है कि वो अपना बदला लें, जनरल फैज़ से भी लें, और शायद उनकी ख्वाहिश जनरल बाजवा से भी होगी, लेकिन मालूम ऐसा होता है, लगता ऐसा है, क्यास ऐसा है कि इजाज़त जो है अभी तक सिर्फ जनरल फैज़ की हद तक है, उसके अलावा कोई इजाज़त नहीं है। लिहाजा आज उन्होंने एक अजीब लॉजिक पेश की और उन्होंने कहा कि चूंकि इस पूरे मामले के अंदर एलिगेशन कभी डायरेक्टली जनरल बाजवा के खिलाफ नहीं लगाया गया था, लिहाजा उन्हें पार्टी नहीं बनाया जा सकता। तो जो कल मैंने प्रेडिक्शन की थी वो 100% दुरुस्त साबित हुई और उन्होंने जनरल बाजवा को इस मामले से निकाल बाहर किया, लेकिन उन्होंने जनरल फैज़ को बुला लिया।
अब ये करते हुए साथ उन्होंने तकरीबन आधा घंटा प्रोसीडिंग्स में ये कोशिश की कि किसी तरीके से शौकत अजीज सिद्दीकी साहब या उनके वकील इस मामले में इमरान खान का भी नाम ले दें, और उसके लिए उन्होंने एक बड़ी अजीबोगरीब मंतक पेश करने की कोशिश की। रिकॉर्डिंग मौजूद है, आप खुद सुन सकते हैं। वो बार बार ये कह रहे थे कि जी ये जो देखें ना, हुकूमत का सरबराह कौन होता है, तो हामिद खान साहब भी जो हैं वो उस्तादों में से, उन्होंने कहा जी सदर होता है। तो उन्होंने कहा अच्छा वो सदर तो खैर उसके पास तो कुछ अपना इख्तियार नहीं होता, और सदर को तो जो हुकूमत या काबीना कहती है वो करती है, तो फिर किसकी हुकूमत होती है? तो हामिद खान साहब चूंकि जैसे कहते हैं ना, पंजाबी हैं तो लाहौर के ही ना खान साहब, तो वो जिसको पंजाबी में चेज़ा कहते हैं, वो चेज़ा ले रहे थे चीफ साहब का, काजी साहब का, और उनको कहते हैं जी कि काबीना होती है। उन्होंने कहा नहीं नहीं नहीं, काबीना तो एक बॉडी है ना, काबीना की जो बॉडी है इसके ऊपर सरबराह कौन बैठा होता है? तो फिर उन्होंने कहा जी वो चीफ एग्जेक्टिव होता है, वजीर आजम होता है। अब जो काजी साहब की इस पूरी लॉजिक की, जो इलॉजिकल लॉजिक की बात थी, वो ये थी कि वो चाह रहे थे कि किसी तरीके से पिटिशनर इसमें इमरान खान का नाम डाल दे। अच्छा, अब ये इसलिए इलॉजिकल बात थी, दो वजूहात से मैं कह रहा हूँ। एक तो ये है कि भैया जिस वक़्त का ये वकूआ है, और जिस वक़्त की ये बात हो रही है, और जिस वक़्त का ये इशू है कि जी जो एलिजिडली सिद्दीकी साहब का ये कहना है कि मेरे पास जनरल फैज़ आए, और शायद एक मौके पे उन्होंने ब्रिगेडियर रामे का भी नाम लिया था, जो उस वक़्त के सेक्टर कमांडर थे इस्लामाबाद के। अच्छा, ये जिस वक्त का वकूआ है, उस वक़्त काजी साहब के दिमाग के लिए अर्ज़ है कि इमरान खान उस वक़्त वज़ीर आज़म नहीं थे। उस वक़्त मुल्क के वज़ीर आज़म इन्हीं के एक ब्रदर जज थे, जो केयर टेकर वज़ीर आज़म थे। और अगर उससे पीछे चले जाएंगे तो फिर शायद खाकान अब्बासी साहब वज़ीर आज़म थे। जो अगर मैं आपको सिर्फ टाइम लाइन दे दूं तो आप टाइम लाइन देख लीजिए कि जो तकरीर की शौकत अजीज सिद्दीकी साहब ने रावलपिंडी बार एसोसिएशन में जाकर, वो तकरीर है 21 जुलाई 2018 की। 21 जुलाई 2018 को वज़ीर आज़म इमरान खान नहीं थे, उस वक़्त केयर टेकर गवर्नमेंट थी, अभी इलेक्शन होने शायद बाकी थे। तो ये जो लॉजिक है कि जी वज़ीर आज़म होता है, इस तकरीर से अच्छा जो वकूआ है, जो वो बयान करते हैं कि मेरे पास आए और मुझे ये कहा और वो कहा, वो तो इससे पहले का है। यानी कि 21 जुलाई से भी पहले की बात है जो वो अर्ज कर रहे हैं कि यानी कि जब जनरल फैज़ या उनके कोई मातहत अफसर आए एलिजिडली शौकत अजीज सिद्दीकी साहब के पास, तो उस वक़्त तो वज़ीर आज़म इमरान खान नहीं थे। तो ये जो बात काजी साहब करना चाह रहे हैं फरते जज्बात में, गुस्से में, अनाद में, बुग़्ज़ में, उसमें वो अपनी लॉजिक खो बैठे हैं, क्योंकि उस वक़्त वज़ीर आज़म इमरान खान नहीं था। अच्छा, दूसरी जो लॉजिक वो पेश करने की कोशिश कर रहे हैं, और मैं कुछ ट्विटर के ऊपर देख भी रहा था कि जो उनके हवारी हैं, कुछ दो चार ही बचे हैं अभी, तो ज़्यादातर लोग तो उनको छोड़ गए हैं जो इंडिपेंडेंट माइंडेड लोग हैं। लेकिन वो ये लॉजिक देने की कोशिश कर रहे हैं कि जी जिसकी लिए किया गया, कि जिसको लाने के लिए किया गया, तो अगर उस इल्ज़ाम पे जाएंगे तो उसमें फिर अगर आप लाने वाले पे बात करेंगे तो क्या वो सिर्फ जनरल फैज़ की पॉलिसी थी, या फिर जो आपके जिनके आप आजकल पैरोकार हैं वो तो खुद कहते हैं कि ये पॉलिसी फिर उस वक्त की इस्टेब्लिशमेंट की थी, बकौल खुद आपके इस नैरेटिव के। तो उसकी जो इस्टेब्लिशमेंट की पॉलिसी थी, उसका सरबराह आया सिर्फ जनरल फैज़ होगा, जो उस वक्त महज DGC था। अगर आपकी ये बात लॉजिक मान लें तो फिर ये भी मानना पड़ेगा कि आज मुल्क में जो कुछ हो रहा है वो आज का हालिया DGC ही कर रहा है। उसके ऊपर आर्मी चीफ, उसका अपना DGISI और दीगर लोगों का वो कोई उसके ऊपर अमल दखल नहीं है। तो आपकी ये तमाम तर बात जो है बड़ी इलॉजिकल मालूम होती है। अच्छा, अब उसके बाद आप आगे आ जाएं कि आपने बार बार जिक्र किया, आपकी लॉजिक ये थी कि इसमें वज़ीर आज़म इसलिए आता है कि वो किसके मातहत होते हैं, किसके मातहत होते हैं। तो आपकी मातहती वाली अगर लॉजिक के ऊपर जाते हैं तो हजूरे वाला, ये तो फिर आप अपनी, आज आपने दो बातों में से एक बात करके अपनी पहली बात की नफ़ी कर दी। एक तरफ आप कहते हैं कि जनरल बाजवा जो हैं इसमें शामिल नहीं हो सकते क्योंकि डायरेक्टली आपने उनके ऊपर कोई एलिगेशन नहीं लगाया, लेकिन साथ आप ये ख्वाहिश का इजहार भी कर रहे हैं कि किसी वज़ीर आज़म को, उस वक़्त के या बाद में आने वाले वज़ीर आज़म को शामिल कर लिया जाए, क्योंकि चेन ऑफ कमांड की बात है। तो अगर चेन ऑफ कमांड की बात है तो वो जो DGC है उसकी चेन ऑफ कमांड अपने आर्मी चीफ से बनती है, या उसकी चेन ऑफ कमांड जाके बनती है उस वक़्त जो भी वज़ीर आज़म मुंतखब भी नहीं हुआ था।
तो ये जो लॉजिक थी इसमें कोई, ये जो बात थी इसमें कोई लॉजिक नहीं थी, इसमें सिर्फ अनाद था, बुग़्ज़ था, गुस्सा था और एक ख्वाहिश थी। अच्छा, इन तमाम चीज़ों के बावजूद मैंने आज ट्वीट भी की है कि आपके अंदर अगर ये ख्वाहिश मौजूद है तो मेरा चैलेंज है कि आप इस केस में 100% इमरान खान को पार्टी बनाएं। क्योंकि मैं समझता हूं कि खान साहब भी इस वक्त अडयाला बैठे हुए सोच रहे होंगे कि बोर हो रहा हूं, मुझे ज़रा एक दिन अदालत में तो लेके आएं। और जब आप उनको पार्टी बनाएं तो यकीन कीजिए कि इमरान खान साहब बजरिया वकील नहीं आना चाहेंगे, वो खुद आना चाहेंगे। और वो खुद आएंगे और अदालत में जो आप लाइव टेलीकास्ट कर रहे हैं उसके अंदर आके वो अपना मुद्दा बयान करना चाहेंगे। तो हुजूरे वाला सो बिस्मिल्लाह, आप को तो पार्टी बनाना चाहिए इसमें इमरान खान को, क्योंकि इस वक्त तो वो चाह रहे हैं कि उनको कोई प्लेटफॉर्म मिले जहां से उनकी बात बाहर पहुंच सके, क्योंकि बाकी तो उनके ऊपर पाबंदी है। तो ये सारा ये ड्रामा रचाया गया है, ये भी आपको उल्टा पड़ने वाला है, क्योंकि आप चाहे कान इधर से पकड़ें या घुमा के इधर से पकड़ें, ये बात मेरी जहन में रखिएगा कि ये जो आप समझ रहे हैं कि आप सिर्फ एक आदमी को तख्ता मश्क बनाएंगे, वो बात वहां तक रुकेगी नहीं। अब अगर वो शख्स जिसको आप बनाना चाह रहे हैं जनरल फैज को, वो अदालत आता भी है या अपने कोई वकील आते हैं, अगर वो ये तोजी दे देते हैं कि जी हमारे क्लाइंट ने या हमारा जो मौक़िफ़ है कि हमने कोई चीज़ भी अपने चेन ऑफ कमांड से बाहर नहीं की, तो जब ये बात आएगी तो फिर आपको ना सिर्फ उनको जनरल बाजवा को बुलाना पड़ेगा, बल्कि उस वक़्त के DGI को भी फिर बनाना पड़ेगा, और उस वक़्त के वज़ीर-ए-आज़म को भी बुलाना पड़ेगा आपको, और उससे पहले के वज़ीर-ए-आज़म को भी बुलाना पड़ेगा। तो ये चीज़ें इतनी आसान नहीं होंगी। आप अपनी कोशिश करके देख लीजिए, इससे मज़ीद आप अपने आप को ही ख़राब करेंगे। और बेचारे शौकत अजीज़ सिद्दीकी साहब जो भी इंसाफ मांगने के लिए बैठे हुए हैं, मुझे नहीं लगता कि उनको इस केस में से कोई इंसाफ मिल जाएगा, क्योंकि आप तो इस वक्त इस केस में बजाय इसके कि शौकत अजीज़ सिद्दीकी के ऊपर बनाए गए एक रेफरेंस के ऊपर जाएं, आप तो किसी और तरफ चल निकले हैं अपना ज़ाती स्कोर सेटल करने के लिए, जो पता नहीं किस तरफ जाता है। खैर, ये तो हो गया आपके आज क्या प्रोसीडिंग्स के ऊपर तज्जिया। अब आ जाते हैं दूसरी बड़ी खबर के ऊपर। आप जानते हैं नाज़रीन कि इस वक्त जो मीडिया है उसके ऊपर शदीद किस्म का क्रैकडाउन जारी है, और ऐसा कोई सहाफ़ी या ऐसा कोई मीडिया हाउस जो इस वक्त हुकूमत या कंपनी बहादुर की दी हुई लाइन पॉलिसी से हटकर चलने की कोशिश करता है, उसका गला काट दिया जाता है। और ये सिलसिला हमने देखा, बहुत सारे सहाफ़ियों को निकलवाया गया। मैं अगर आपको कुछ की मिसाल दूँ, कुछ को ऑफ एयर कर दिया जाता है, वो फिर जब सिधाए जाते हैं तो तभी वापस आते हैं, मिन्नत तरले होते हैं। क्योंकि देखिए आखिर में चैनल ने भी अपनी रोज़ी रोटी चलानी होती है। अगर वो सहाफ़ी और तजियागार जो हैं या एंकर्स हैं, वो वजह है कि लोग उनका चैनल देखते हैं, अगर उनको ही निकाल देंगे तो चैनल कैसे चलेगा। मुख्तलिफ लोग आए और कुछ को आपने निकलवा भी दिया। सदीक जान उसकी एक मिसाल है। उसके बाद अदील राजा को आपने निकलवा दिया। अरशद शरीफ शहीद को तो खैर आपने शहीद करवा दिया। इमरान रियाज का आपने गला बंद कर दिया। सोशल मीडिया तक आपकी रीच चली गई। बोल और ARY को आपने बिल्कुल जिसे कहते हैं ऑपरेशन क्लीन अप कर दिया। ये सब सिलसिला जारी है। और अब जो है, जो इसके निशाने पे हैं, वो डिमांड की गई है, और ये मैं बड़ी आपको पक्की खबर दे रहा हूँ कि जी शहबाज राना को ट्रिब्यून में से फारिग कर दिया जाए। और शहबाज राना को फारिग करवाने की जो वजह है वो ये बनी है कि उन्होंने कोई क्रिटिकल स्टोरीज की हैं SFIC के ऊपर, और उनका जो एनालिसिस है, शहबाज राना जो है वो कोई किसी एक पार्टी या एक उस तरह से फॉलो नहीं करता है। अगर आपकी उनकी स्टोरीज़ को देखें तो हमारे दौरे हुकूमत में भी उन्होंने क्रिटिकली एनालाइज किया जो भी इकनॉमिक पॉलिसीज़ या परफॉर्मेंस थी उसको। उसके बाद जो PDM की गवर्नमेंट आई उसको भी क्रिटिसाइज़ करते थे, क्योंकि सहाफ़ी का तो काम ये है कि ख़बर निकाले या उसके ऊपर अपना तज्ज़िया दे। और ये तो एक बड़ा स्पेसिफिक इनकी लीड है, वो है इकॉनमी, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस है, FBR है, उसके ऊपर स्टोरीज करते हैं। तो खैर, अब ये डिमांड दी गई है जो वो अपने सेठ हैं इनके एक्सप्रेस ट्रिब्यून के, कि शहबाज राना को फारिग किया जाए। और अच्छा, ये कड़ी है। अभी ये देखिए कि इस वक्त जो मीडिया के ऊपर कदगनें लगी हुई हैं, जो इस वक्त डिमांड्स चल रही हैं, ये बड़ा सिलसिला चला है जी। सबसे पहले जी आया जो मौक़िफ़ आया था कंपनी बहादुर की जानिब से, वो शुरू में उनकी डिमांड थी कि जी आप हमारा मौक़िफ़ चलाएं, आप हमारा मौक़िफ़ नहीं चलाते हैं। तो मीडिया को दबाया गया और मीडिया ने इनका मौक़िफ़ बड़ा गला फाड़ फाड़ कर चलाना शुरू कर दिया। जब ये आया तो फिर दूसरा उनका जो डिमांड आई वो ये आई थी कि जी इमरान खान का मौक़िफ़ नहीं चलेगा।
तो फिर ये हो गया जी कि इमरान खान का जो मौक़िफ़ है या इमरान खान की जो स्पेस है, बिकॉज इमरान खान एंड ऑफ द डे ये पीटीआई न्यूज़ मेकर तो है एंड दीज पीपल आर इन द बिजनेस ऑफ न्यूज़। तो अगर जो न्यूज़ मेकर है उसको उसकी न्यूज़ के मुताबिक ही उसको स्पेस दी जाती है, लेकिन वो स्पेस उससे ले ली गई। ठीक है, मीडिया पे क्रैकडाउन हुआ, उन्होंने कहा जी कि ठीक है जी, मरते क्या ना करते, छोड़ दिया। फिर तीसरी डिमांड आई कि जी अब इमरान खान का नाम नहीं चलेगा। आपको याद होगा वो किस्सा जहाँ पे एक बावर्दी अफसर ने, जिसमें फैसल वाडा भी बैठा हुआ था, वो जो सारा फैसिलिटेटर है इस सारे मामले का, इस पर भी किसी दिन मैं स्टोरी करूंगा कि फैसल वाडा और फहद हारून का क्या ताल्लुक है और ये फहद हारून इस वक्त क्या जो सर्विसेज है सर अंजाम दे रहा है करंट रजीम के लिए। अच्छा जी, जब इमरान खान का नाम ना चलाने का हुक्म आया तो मीडिया ने वो भी सर, जिसे कहते हैं, नीचे खम किया, सर तस्लीम खम किया और वो चलानी शुरू कर दी। अच्छा जी, उसके बाद आया चौथी डिमांड आई कि अब आपने इमरान खान के खिलाफ नेगेटिव स्टोरियां चलानी हैं, इमरान खान के खिलाफ बयान देने हैं, उसके खिलाफ बयान देने वालों को ज़्यादा प्रमोट करना है, उसके खिलाफ स्टोरीज चलानी है, इद्दत जैसी और इस जैसी फजूल स्टोरीज आपने इमरान खान के खिलाफ चलानी है। और ये भी मीडिया को डिमांड आई, जिसको भी मीडिया ने कंप्लाई किया। क्या करें, कारोबार करना है भाई, उन्होंने बैठना है, वरना वो कैसे रहेंगे मार्केट के अंदर। और अब तो शिद्दत इस हद तक चली गई है कि उठा लिए जाते हैं, मार दिए जाते हैं, सर कलम हो जाते हैं, जुबान काट दी जाती है। तो ये मीडिया तो स्पेशली जो सेठ बैठे हुए बेचारे क्या करें, वो तो कोई कारोबार करने आए ना, कोई यहाँ पे इनकलाब लाने के लिए तो आए नहीं इस बिजनेस के अंदर। तो खैर उसमें वो हो गया। उसके बाद पांचवी डिमांड आई कि जनाब अब आपने हमारी अच्छी स्टोरियां चलानी हैं। अब ये आजकल की डिमांड है, अब हम पांचवी स्टेज पे आ गए हैं जहां पे ये डिमांड है कि आपने पॉजिटिव स्टोरीज चलानी है, खासकर इस वक्त की जो रिजीम है, मैं हुकूमत की बात नहीं कर रहा, रिजीम की बात कर रहा हूँ, कंपनी बहादुर की लेड रिजीम की बात कर रहा हूँ। उसके ऊपर उन्होंने कहा जी कि स्पेशली आपने जो SIFC है, जो इन्वेस्टमेंट के लिए हम सब कुछ कर रहे हैं, इसके ऊपर आपने पॉजिटिव स्टोरीज करनी है, जैसे वो कामरान खान साहब करते हैं वैसे ही आपने स्टोरीज करनी है, ट्वीट्स करनी है, आपने एक सब अच्छा है का जो है ना वो प्रचार करना है। अब मसला ये है कि जो टेक्निकल बात करने वाले लोग हैं, जो चीज़ को समझते हैं, स्पेशली टेक्निकल चीज़ों को समझते हैं, वो क्यों कर और कैसे कर सकते हैं तारीफ, जब आपको नजर आ रहा है कि आप एक खाई में गिर रहे हैं, बल्कि खाई में गिर चुके हैं। तो उन लोगों की मजबूरी है, उन्होंने तो यही बताना है, क्योंकि उन्होंने तंबीह करनी है, उन्होंने आपको वार्न करना है। मैं खुद आपको हुकूमत का एक्सपीरियंस बता रहा हूँ कि आप हुकूमत में होते हुए बहुत सारी चीज़ें आपकी नज़र से हट सकती हैं, आपकी तवज्जो नहीं होती, फोकस नहीं होती, लेकिन जो क्रिटिसिज्म होता है किसी भी हुकूमत के ऊपर, चाहे वो जर्नलिज्म की जानिब से हो, पार्लियामान के अंदर हो, कहीं से भी हो, वो आपको मजबूर करता है, आपको चाको चौबंद रखता है कि आपने भी अपने हदफ पे निशाना रखना है और आपने परफॉर्मेंस दिखानी है। तो लिहाजा ये इस वक्त वो कहते हैं नहीं, हम जो कर रहे हैं दुरुस्त कर रहे हैं, आपको इसको एनालाइज करने का, क्रिटिसाइज करने का कोई हक हासिल नहीं है। तो लिहाजा अब जी जो नया इस वक्त निशाने पे हैं वो शहबाज राना साहब हैं, हमारी हमदर्दियाँ उनके साथ हैं। बेचारे वो बेरोजगारी मुझे होते नजर आ रहे हैं, लेकिन इससे क्या हो जाएगा, इससे क्या आप इस वक्त जो पॉलिसीज़ परसू कर रहे हैं वो पॉलिसीज़ दुरुस्त हो जाएंगी, या आप इस वक्त जो एक मुआशी और सियासी और समाजी इन तीन लिहाज से एक खाई में गिरे हुए हैं कि आप उस खाई से निकल आएंगे? नहीं, आप नहीं निकलेंगे। आप सिर्फ ये इस बात का प्रचार या इस बात को कहने वाले, उन्हें आप उनका गला बंद कर देंगे, लेकिन इसके अलावा आप सिचुएशन को तो चेंज नहीं कर सकेंगे। तो अब देखते हैं, बेचारे शहबाज राना साहब, मुझे लगता है उन्हें भी शायद यूट्यूब की तरफ या फिर सोशल मीडिया की तरफ आना पड़े। कोशिश तो कर रहे हैं उनके जो मालिकान हैं, बिकॉज शहबाज राना इज़ एन एसेट फॉर द न्यूज़पेपर, और वो कोशिश कर रहे हैं, बड़ी मिन्नत समाजत कर रहे हैं। कुछ ये भी बीच में कि जी वो भी बंदा बन जाएगा जी, हुण नहीं करेगा स्टोरी जी, वो कहते नहीं पॉजिटिव स्टोरी कराओ, देखो पॉजिटिव कराओ, टेस्ट है। तो अब अगर शहबाज राना साहब ने SFIC के हक में कोई बहुत ज़बरदस्त स्टोरी कर दी तो फिर समझ जाइए कि भाई कम हो गया है, बचत हो गई है। तो ये ना की थी तो फिर बेचारे फारिग हो जाएंगे। तो ये सूरत हाल है। खैर देखते हैं ये सिलसिला कब तक चलता है। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह जो जैसे ही साइफर केस की प्रोसीडिंग से मुतल्लिका इतलात आ जाती हैं उन्हें कंपोज करके इंशाल्लाह फिर आपके साथ बात करेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। शुक्रिया। खुदा हाफिज़।